नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको विदित है, पहले से ही मैं बता चुका हूं कि मैं 2-3 दिन में ऑनलाइन आने वाला हूं। एक क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस हम चला रहे हैं आपके जरिए से। ठीक है, तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। मैथ का सबसे ओरिजिन से जो चैप्टर उठता है उसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे अर्थमेटिक के कम से कम 10 से 15 मतलब चैप्टर इसी से सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट इसी का रहता है और बाकी सब अलग अलग चैप्टर हैं, तो सभी में इसका फंडा जरूर लगेगा, है ना। परसेंटेज एक बहुत ही बेसिक चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से, और ऑप्टिमम लेवल तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमने जो वीडियो डाला था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी बीच एक मोटिवेशन स्पीच हो जाए, क्योंकि आजकल जो पर्पज है लोगों का कि सर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, सर आप मोटिवेशन थोड़ा किया करिए, है ना। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, एक डेली मोटिवेशन सेशन रखेंगे, है ना, 2 मिनट का मोटिवेशन। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे रेगुलरली। जैसे हम ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाते थे, वैसे ही हम आपको ऑनलाइन में भी प्रोवाइड करेंगे। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये यूट्यूब पर आपको फ्री वीडियो मिलेगी। जैसा कि अब एक सुनिएगा मोटिवेशन स्पीच। लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पाए पाँव जमाए रखना, लाख दलदल हो पाए जमाओ रखना, लाख दलदल हो पाए जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं छनता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं छनता। बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ का। एक फर्स्ट जो चैप्टर है अर्थमेटिक का, नाम है प्रतिशत, है ना। क्या नाम है? प्रतिशत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है साथियों, तो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिशत। देखो क्या होता है प्रतिशत का मतलब, क्या होता है प्रतिशत का मतलब, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 100 पर कैलकुलेट किया जाने वाला वैल्यू क्या कहलाता है? प्रतिशत। ठीक है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रतिशत हो जाता है ना। वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं, वही है। जैसे अगर मैं x को बोलूं x, तो x का क्या हो जाएगा? x इंटू 100%, है ना। x इंटू 100%। x क्या है? अपने आप में 100% है। ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा कि x प्रतिशत क्या हो जाएगा यहां से, तो x अपॉन 100। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि x में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। ये मतलब होता है परसेंटेज का। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज हमें आनी चाहिए, और वो बेसिक चीज क्या है कि हमें कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ हमें वैल्यू याद होनी चाहिए जो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में कर पाऊं। ऐसा तो है नहीं कि हम परसेंटेज वैल्यू निकालने में बैठ जाएंगे। क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, और उसमें क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू तो निकालने बैठ ही जाएंगे। तो हमें वैल्यू आनी चाहिए पहले से ही, है ना। हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूं, x का मान 1 लेता हूं, तो 1 इंटू 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100%। ऐसे ही 1 की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100%, सॉरी 200%। ऐसे अगर 3 रखेंगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 100%, क्या हो जाएगा? 300%। ऐसे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? 4 गुणा 100%, कितना हो जाएगा? 400%। ठीक है,
ऐसे ही हम अगर 5 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 100% बराबर 500%। ऐसे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 100% यानी 600%। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, सिंपल वैल्यू हम 1 2 3 4 जितने लिखते जाएंगे तो 100 के गुणज में जो नंबर आता जाएगा वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज। यानी सीधी सी बात हुई, अगर किसी नंबर को प्रतिशत में चेंज करना हो, अगर किसी सिंपल नंबर को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ आई, ये आप लोग नोट करें। ये आप लोग फटाफट नोट करिएगा। हो गया होगा नोट। इसके बाद अब हम लोग वैल्यू, फ्रिक्शन वैल्यू की बात करते हैं, है ना, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में फ्रिक्शन वैल्यू पर, है ना, भिन्नात्मक रूप परिमेय संख्या के रूप में, है ना, परिमेय संख्या के रूप में। अभी हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या के रूप में। ठीक है, अच्छा देखो, अगर x की जगह अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x 1 गुणा 100 यानी 100। ठीक है, अगर 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 100 बराबर 50%, है ना। ऐसे 1/3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा 100 तो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ऐसे 1/4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुणा 100%, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25%। 1/5 रखोगे तो 1/5 गुणा 100% बराबर 5 दूनी 10 और 0 कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1/6 की। 1/6 यानी कि 1/6 गुणा 100 ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 गुणा 100 बराबर 7 एकम 7 और बचे 3, 7 चौक 28 और बचे 2/7%। ऐसे ही 1/8 की हम लोग बात करेंगे तो 1/8 गुणा 100% बराबर 8 एकम 8 और बचे 2, 8 दूनी 16 और बचे 4/8 तो ये हो जाएगा 12 सही 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2%, 12 सही 1/2%। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1/9 गुणा 100% बराबर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये वैल्यू हम क्यों लिखवा रहे हैं, ये वैल्यू हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यू। 1/10 में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 10%। ऐसे 1/11 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%। ये वैल्यू हमको 20 तक टिप्पर होनी चाहिए। खटाखट में बोलूं कि 1/6 की प्रतिशत वैल्यू 16 से 2/3%, 1/2 की प्रतिशत वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%। तो ये हमको याद होनी चाहिए, कहां तक, 20 तक कम से कम हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट करिए।
आगे देखिएगा, आगे देखिए, जैसे मैंने 1/12 बोला तो कितना हो जाएगा, 1/12 गुणा 100% बराबर 12×8 = 96 बचे 4/, अगला देखिए 1/12 है ना, 1/12 1/12 प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 1/12 8 सही 1/2%, 8 सही 1/2%, 8 सही 1/2%। ऐसे 1/13 की बोलेंगे तो 7 सही 9/13, 1/14 की बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 सही 2/14, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 7 सही 1/7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई। तो ये वैल्यू हमको कितनी, 20 तक वैल्यू ये आनी चाहिए हमको, है ना, 20 तक ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे 1/15 की बोलूं तो 1/15 की 1/15 गुणा 100, 15 छक्का 90 बटे 10/15, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये हमें 20 तक लिख लेनी है पहली कॉपी में, पेज में, है ना, पहले पेज पे ये 20 तक सारी लिख लेंगे, है ना, और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। याद करना, रटना और प्रैक्टिस करना तो डिफरेंट बातें हैं, है ना। समझ के याद करना ज्यादा दिनों तक टिका रहता है, रटना दूसरे दिन भूल जाते हैं, है ना, रटना ज्यादा दिन तक नहीं टिका रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, याद करते रहेंगे इसको, जब भी क्लास नोट्स आप रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले ये वैल्यू रिवाइज करेंगे, उसके बाद, है ना। इससे वैल्यू अगर नहीं याद है तो फिर मैथ का आप छोड़ दीजिए, है ना, मैथ में आपको फिर नहीं कुछ आ पाएगा। ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, अगर आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब फ्रिक्शन वैल्यू, है ना, भिन्नात्मक वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम 1/3 की बात करते हैं, है ना, 1/3 की बात करते हैं। तो 1/3 अभी आप लोगों ने पढ़ा है, कितना होता है, 33 सही 1/3, ठीक है, 33 सही 1/3। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, 2 गुणा 1/3। देखो कुछ नजर आ रहा है इसमें, पढ़ा पढ़ा कुछ लग रहा है ना, अच्छी वाली आंखों से देखिएगा, कुछ आपको नजर आ रहा होगा इसमें। देखो ये नजर आ रहा है 1/3, 2 गुणा 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2/3, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। इसके बाद हम अगली वैल्यू पर बात करते हैं, जब ऊपर वैल्यू कितनी है, छोटी और नीचे बड़ी हो तब ये हो जाएगा, अगर ऊपर वैल्यू बड़ी हो,
जैसे 4/3 अगर हो, 4/3 हो तो हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। देखो 3 का भाग 4 में देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, 3 का भाग 4 में देंगे, ब्रेक कर देंगे। 3 एकम 3, बचा कितना शेष 1, 1/1, ठीक है, 1/3। अच्छा 1 की प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 1/3 की 33 सही 1/3, टोटल कितना हो जाएगा 133 सही 1/3%। ये हमारी वैल्यू है। तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आज की क्लास में केवल हम यही देखेंगे कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये टिप पर होनी चाहिए। 4/3 की प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 की कितनी हो जाएगी, 1/6 की कितनी हो जाएगी, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए। 1/6 बोलूँ 16 सही 2/3%, 1/3 बोलूँ 33 सही 1/3%, है ना। 1/12 की बोलूँ तो 8 सही 1/3 2%, है ना। ऐसे आपको टिप पर याद होनी चाहिए, है ना, तभी आप वहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, है ना। क्योंकि आजकल एग्जाम हॉल का जो माहौल है ना वो ज़्यादा बढ़िया होता है, टाइम ज़्यादा होता है ना, टाइम ज़्यादा होता है एग्जाम हॉल में, तो आप वहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं बैठ के। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान से नोट करिएगा और इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में इसको कैलकुलेट ना करना पड़े, है ना। नहीं तो लोग तो कैलकुलेट करके निकल जाएंगे क्वेश्चन को, आप तो यही वैल्यू कैलकुलेट करते रहना, है ना। इस वजह से बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करें। मैंने बोला 5/3, तो 3 का भाग 5 में देंगे तो 3 एकम 3, शेष कितना बचा 2, 2/3, 1 की प्रतिशत वैल्यू 100, 2/3 की प्रतिशत वैल्यू अभी आपने पढ़ी है कितनी 66 सही 2/3%, तो 166 सही 2/3, 166 सही 2/3%। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बटे 3 के बाद देखते हैं 1/6 देखते हैं। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, कितनी होती है 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%। अब देखो जैसे मैंने बोला कि 4/6 की वैल्यू बताओ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 कितनी हो जाएगी 66 सही 2/3%। आपको याद ही होगी, अभी मैंने बताई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की बात करते हैं 7/6, 7/6, 6 का भाग देंगे 7 में कितनी बार जाएगा 6 एकम 6 एक बार, और शेष पर यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 1/6, तो 1 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा 100%। 1/6 का वैल्यू 16 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा 100, 16 सही 2/3%। ऐसे 8/6 की वैल्यू बोलते हैं 8/6, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 चौकू 8, 2 3 6, 4/3,
यानी 3 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और एक 4 है ना, 4 आ जाएगा। तो 1 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और 3 का प्रतिशत वैल्यू 33 सही 1/3, यानी 133 सही 1/3। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का? आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बटे 7, 14 सही 2/7, इसको भी कैलकुलेट करो। 2/7 बोलूँ तो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1/7, 1/7 की कितनी होती है प्रतिशत वैल्यू, 2 गुणा 14 सही 2/7%, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 4/7 ये हो जाएगी। समझ आ रहा होगा? इसके बाद हम बात करते हैं अगली वैल्यू पर। तीन बटा 7, 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, 14 3 42 और 3 दूनी 6 और 20। ऐसे हम चीज़ों को कैलकुलेट करते चलेंगे। इसके बाद हम अगली वैल्यू को देखते हैं। आठ बटे 7, तो 7 एकम 7 और रिमाइंडर कितना बचा, 1/7, 7 एकम 7 और 1 8 है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 1 8, 8/7, 8/7। अब देखो 1 का प्रतिशत वैल्यू कितना है 100%, 1/7 का 14 सही 2/7, ये हो जाएगा 114 सही 2/7%, 114 सही 2/7%। ठीक है, यहां तक हो गया। अगली वैल्यू को देखते हैं। 10/7 में बोलूं तो कितना हो जाएगा, 10/7 बोलूं तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचे 3, 3/7, इसका हो जाएगा 100%। इसका मैंने बताया था कितना होता है 3/7 है ना,
3 × 1/7, 14 तियाँ 42 और 3/7। 6/7 तो कितना हो जाएगा इसका 42 सही 6/7। तो ये हो जाएगा 142 सही 6/7। एकदम बेसिक क्लास है, जीरो लेवल से, जिसको बिल्कुल नहीं मैथ आती है वहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल। सफलता एक दिन में नहीं है ना, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, अगर आपने शिद्दत से काम किया होगा, है ना, लगन से और मेहनत से अगर काम किया होगा, रेगुलरली काम किया होगा, रेगुलरली सिंसियरिटी, है ना, सब कुछ होना चाहिए, तभी एक अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है। एक बटे 8 की बात करते हैं। 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। देखो 3/8 की मैं बात करता हूँ, तो 3 × 12 सही 1/2, 12 तियाँ 36 सही 3/2, 36 सही 2/2, 36 सही 3/2। अगला देखते हैं 5/8, 5 × 1/8, 1/8 का हमने पढ़ रखा है, कितना होता है 5 × 12 सही 1/2, 12 पंजे 60 प्लस 5 एकान 5, 5/2, कितना हो जाएगा, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो भाग दे देंगे 2 से, कितना बचेगा 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार, तो 60 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62 सही 1/2, 62 सही 1/2, यानी शेष जो आएगा वो ऊपर आ जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा तो 60 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62 सही 1/2। आप कैसे भी कैलकुलेट करेंगे आंसर ऐसे ही आएगा 62 सही 1/2। ठीक है, ताकि जल्दी करने के लिए मैंने ये मेथड आपको बता दिया। आगे करते हैं 9/8, ब्रेक कर देंगे, 8 एकम 8, बचा कितना शेष पर 1, 1/8, 8 एकम 8 और 9, 9/8, 1 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 100%, 1/8 का 12 सही 1/2%, 100 और 12 112 सही 1/2%, 112 सही 1/2%। आगे बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि 10/8 बताओ कितना हो, ठीक है, तो सबसे पहले सब संख्या है तो हम लोग इसको काट पीट कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4, जानते 5/4 कैसे ब्रेक कर देंगे, 4 एकम 4, 1/4,
4, 4 एकम 4 और 5, 5/4। 1 का प्रतिशत वैल्यू 100, 1/4 का प्रतिशत वैल्यू 25, 125%। ठीक है। कोई आपसे पूछने लगे कि 11 सही, 11/8 का बताओ, 11/8 का बताओ कितना होगा। ठीक है, तो 8 एकम 8, बचे 3, 3/8। 1 का कितना हो जाएगा 100%। 3/8 का कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था 3 गुणा 1/8 है ना। 3 गुणा 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12 सही 1/2%, यानी कि 12 36 प्लस 3 एकम 3/2%। ऊपर ज़्यादा है, एक बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 37, ये जोड़ देंगे और शेष पर कितना बचेगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 37 सही 1/2। 137 सही 1/2, 137 सही 1/2। यहां तक क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों का? आगे बात करते हैं 1/9 की बात करते हैं। 1/9, 11 सही 1/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9। सबसे पहले हम 2/9 की बात करते हैं। 2 गुणा 1/9, 2 गुणा 1/9 की 11 सही 1/9%, कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2/9। 3/9 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं 1/10 का कितना होता है 10%। अगर मैंने कहा 2/10 बोलो, 2/10 कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 कितना हो जाएगा 20%। ठीक, मैंने बोला 11/10 बताओ कितना होगा, ब्रेक कर देंगे 10 एकम 10, एक बार भाग गया और शेष पर 1 बचा, 10 एकम 10 और 1 11 है ना। तो ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 1/10 कितना हो जाएगा 10%, तो ये हो जाएगा 110%, 110%। कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब कुछ आपको प्रेशर वैल्यू दे रखी हुई है ना, ऐसे सारे कैलकुलेट कर लेंगे।
आगे के आप लोग सब 20 तक कैलकुलेट करना सभी लोग, है ना। कॉपी पर सभी लोग 20 तक कैलकुलेट करके लिख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अब प्रतिशत वैल्यू आपको कुछ क्वेश्चन में दी रखी होंगी, है ना, उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, है ना, यानी उसको भिन्नात्मक रूप कैसे बनाना होगा। बड़ी बड़ी वैल्यू होगी, सब जानी पहचानी होंगी, बस थोड़ा सा चेंजमेंट किया होगा, है ना? क्या किया होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट किया होगा आपको डराने के लिए, है ना। जैसे ऐसे लिख दिया 116 सही 2/3, क्या हो, है ना? तो देखो कुछ जानी पहचानी वैल्यू लग रही है, 16 सही 2/3। ये एक जो बाहर है उसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 1 7, 7/6। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो आप वैसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, दो ऐड करोगे, फिर परसेंटेज लगाओगे, 100 से भाग दोगे, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि हमें लंबा प्रोसेस नहीं चाहिए, जो कि हमें लंबा प्रोसेस बिल्कुल नहीं चाहिए। अगला जैसे लिख दिएगा 212 सही 1/2, 212 सही 1/2। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, भाई दिख रहा है कि हमने सॉल्व किया था 12 से 1/2, किसकी वैल्यू होती है 1/8 की, तो 2 इसमें आगे वाला ऐड कर देंगे प्लस 1/8, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8 कितना हो जाएगा 17/8। इससे आगे बात करते हैं हम लोग, एक 111 सही 1/3%, इसका बताओ कितना होगा। 111 सही 1/3, सॉरी 1/9%, 111 सही 1/9%। देखो कितना हमने जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है। आगे वाला 1 है, इसकी जोड़ देंगे, 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9, 9 एकम 9 और 1 10, 10/9। अगर ऐसे लिखा आ जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू जानी पहचानी है, कितने की होती है 4/9 की, कितने की होती है 4/9 की, आगे वाला 4 प्लस 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9। जरूरी नहीं यहाँ पे 4 ही 4 हो, है ना, 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर आप ले लो, 5 4 4/9 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4/9, 9 पना 45 और 4 49/9, 49/9।
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का? ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। सबसे यूजफुल और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग देखिएगा, बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है ना? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि 20% की आप वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करोगे? सिंपली 20/100 है ना, 20/100। ठीक है, जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। कहने का मतलब क्या है कि ये 100 की वजह से ये 5 आया, है ना, और ये एक किसकी वजह से आया? 20, और 20 किसकी वजह से आया? 20% की वजह से। तो यानी एक ये किसका हुआ? 20% का। और यहाँ पर मान लो 1 है, तो 1 किसकी वजह से आया? 100% की वजह से, है ना, जो कि अपने आप में क्या है? 100% है ना, 100% है। तो इसको हम क्या मानेंगे? 100%। नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो अपने आप में 100% होगी, ऊपर वाली उसी की प्रतिशत वैल्यू होगी, ऊपर वाली उसी की प्रतिशत वैल्यू होगी, है ना। नीचे वाली अपने आप में 100% होगी जो कि दिख रहा है, और ऊपर वाली उसी की प्रतिशत वैल्यू होगी, प्रतिशत वैल्यू होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 20% जो है ना वो 1/5 के बराबर। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू 20% है तो ये नीचे वाली वैल्यू इसी की 100%। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है ना। ये बहुत यूजफुल है, तो क्वेश्चन में आपको इसको यूज करना होगा। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है, जो कि किसकी वैल्यू है? 20% की। ये बात समझ आई है ना। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है, जो कि किसकी वैल्यू है? 20%। ठीक है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि अगर हम बोले तो 25% की वैल्यू क्या होगी, है ना, 25%। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 अपने आप में 100% होगी, और ये ऊपर वाली इसी की 25% होगी। कहने का मतलब ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो 25% की होती है, यानी इसकी वैल्यू होती है, और नीचे वाली अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अगर मैं आगे बोलूं 33 सही 1/3%, तो क्या लिखेंगे? 1/3, यानी ये 3 जो होता है अपने आप में 100% होता है, और ऊपर वाली ये वैल्यू इसी की होती है 33 सही 1/3%। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये आपको समझ आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं, 12 सही 1/2%, 1/8 होती है, यानी ये 8 जो है वो अपने आप में 100% है, ऊपर वाली इसी का
12 सही 1/2% होती है। जब भी हम वैल्यू को मानेंगे तो नीचे वाली को 100% मान के चलेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी कम या ज़्यादा वैल्यू होगी वो उसको क्या मानेंगे 12 से 1/2%, है ना। ऊपर वाली वैल्यू 12 से 1/2% की होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। अब देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं। यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए, यदि किसी संख्या में उसी का 16.2% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 490 के बराबर हो जाती है। 490 के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, 490 के बराबर हो जाती है। 490 के बराबर हो जाती है। अब देखो हम लोग स्कूल टाइम में क्या पढ़ते थे कि माना x बराबर ये, y बराबर ये, है ना, और खूब सारी इक्वेशन बना बना के खूब सॉल्व करते थे, 2-2 4-4 पेज में, है ना। खूब सारे क्वेश्चन करते थे, इक्वेशन मान मान के, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, है ना। अगर यही x y हम लोग एग्जाम हॉल में अगर बैठ जाएंगे मानने तो फिर हो गया, है ना, तो फिर हो गया। तो इस वजह से इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। हम आपको वो नया कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या है और कैसे। सबसे पहले हम इसको बेसिक से करते हैं, एक्स वाई से, है ना। देखो एक्स वाई और इसमें क्या डिफरेंस होता है हम आपको आज बताते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 490 के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करो या वास्तविक संख्या ज्ञात करो या वास्तविक संख्या ज्ञात करो या ओरिजिनल नंबर ज्ञात करो। देखो कैसे करें, यदि किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है, किसका, जो संख्या है उसी का, है ना, जो संख्या है उसी का, यानी वो संख्या मान लिया मैंने, माना संख्या बराबर x है। अब इसी संख्या का, है ना, ये संख्या है इसी का, यानी का मतलब गुणा, 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया, वो बराबर हो जाता है किसके, 490 के बराबर। एक बार फिर समझिएगा, इसी संख्या में, वो संख्या x है, इसी का x गुणा इसी का 16 सही 2/3% यानी गुणा, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया, तो वह संख्या 490 के बराबर हो जाती है, कर दिया। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस x इंटू 48 2 50/3%। अभी अगर परसेंटेज वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो x प्लस x गुणा, ये हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 50/3 गुणा 1/100, 50 50 50 दूनी 100, 490। तो कितना हो जाएगा, x प्लस x/6 बराबर 490, ठीक है, 490। तो 6x प्लस x
बटे 6 बराबर 490। तो ऊपर हो जाएगा 7x बराबर 490 गुणा 6। तो x बराबर 490 गुणा 6 बटे 7। 7 के अनुसार 7 सत्ते 49, 7 छंगा 42, 420। वो हमारा नंबर क्या होगा, वास्तविक संख्या 420 क्या होगी, 420। एकदम बेसिक अप्रोच हुई है ना, ये बेसिक मेथड हुआ एक्स वाई वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज वैल्यू उठाएंगे, 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू हमको याद है कितनी होती है, 1/6। क्या कह रहा, किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है। वो कौन सी संख्या मान ली मैंने, x। वो संख्या मैंने क्या मान ली, 6। ये अपने आप में क्या है, 100% है। ऊपर वाली संख्या क्या है, 16 सही 2/3%। ठीक है, वो संख्या मैंने क्या मान ली, 6 है ना। तो 6 का 16 से 2/3% यानी कि एक क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 6 का 16 से 2/3% यानी कि एक क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 6 में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 7। 7 जोड़ देते हैं, 7 रेशियो हो जाएगा है ना, रेशियो आर मान सकते हैं, 7 रेशियो है ना। और ये किसके बराबर हो जाता है, 490 के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49/7। 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा, 70। तो हमने कौन सी संख्या मानी थी, 6। तो कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 70 है, तो 6 बराबर 6 सत्तो 42। ये हमारा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहां से चेंज कर देते हैं। यदि किसी संख्या में उसी का 14 सही 2/7% जोड़ दिया जाता है, कितना, 14 सही 2/7% जोड़ दिया जाता है, तो संख्या 800 के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब हम एक्स वाई पर नहीं बताएंगे, डायरेक्टली इसको कर लेंगे है ना, क्योंकि एक्स वाई की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी है ना। हमने आपको बता दिया था पहले क्वेश्चन में, बाकी आप कर सकते हैं इसको भी मान के है ना। तो 14 सही 2/7%, 1/7, यानी ये अपने आप में कितनी है, 100% है। ऊपर वाली क्या है, 14 सही 2/7%। तो 7 का 14 सही 2%, 7 का 14 सही 2/7%, यानी कि एक क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। एक क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 7 और 1 8 रेशियो बराबर, ये किसके बराबर हो जाता है, 800 के बराबर हो जाता है। तो 1 रेशियो बराबर 100 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 100 है, हमने माना क्या था, 7 रेशियो। तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 700। ये हमारा जवाब हो जाएगा, ये हमारा जवाब है। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, आज यहीं तक करते हैं क्वेश्चनों को। अगली क्लास कल होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, है ना। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस डेली चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, है ना, लाइक करोगे वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बाकी 2-3 दिन के अंदर हम टेलीग्राम लिंक आपको दे देंगे, उस पर डाउट सेशन रखेंगे और उस पर डाउट भी रहेगा, पीडीएफ वगैरह सब उसी पे डालते रहेंगे। क्लास के जितने भी सीट है वो उसी पे आपको मिलेंगी, टेलीग्राम लिंक पर आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से। ये टॉपिक 6 से 7 दिन ये टॉपिक चलने वाला है ना। बिल्कुल बेसिक से लेके मोस्ट हाईएस्ट लेवल तक आपको लेके जाएंगे, CGL CHSL, है ना, बैंक, आप सभी क्लियर कर सकते हैं इससे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।